हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का तांडव सीरीज के इस क्लास 12 फिजिक्स में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि आज हम 7:30 बजे लेके आने वाले हैं पार्ट 1 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि पेपर में हूबहू आपके डिक्टो क्वेश्चन बन के आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, क्लास में जुड़ना ना भूलें, सभी लोग एक बार इस सेशन को शेयर करते हुए जुड़ते जाइए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम लोग कवर करने वाले हैं सर 3 चैप्टर। वो चैप्टर कौन कौन से होने वाले हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पहला चैप्टर, फिर उसके बाद आपका पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस दूसरा चैप्टर, फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है प्यारे बच्चों, इसके बाहर आपको पेपर में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की जिम्मेवारी मेरी। तो प्यारे बच्चों, फटाफट एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए और बोर्ड में अपने 70 में 70 के स्कोर की सीरीज में आइए, जुड़िए हमारे साथ। और गारंटी मेरी है कि प्यारे बच्चों, आप यहाँ से पढ़ के 70 में 70 ला सकते हैं। तो एक बार फटाफट जोरदार सेशन को शेयर करते हुए सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सर, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यार बच्चों, आइए चलते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। बहुत मजेदार होने वाले हैं सर, बहुत मजा आने वाला है आपको आज की क्लास में। तो सर हिम्मत बनाए रखिएगा सर, पेपर में इसके बाहर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, इस बात की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। आइए सर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे सर क्वेश्चन आ रहे हैं सर, हमने यहाँ पे इन 3 चैप्टर से सर 12 से 14 क्वेश्चन को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है और उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप आज का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से व्हीट स्टोन के लिए व्यंजक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर इसके बाद सर दूसरा क्वेश्चन है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। फिर इसके बाद सर हम लोग अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, हम लोग किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक के लिए प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों, संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं? किसी समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आने वाला है, किसी आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर इसके बाद है, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये क्वेश्चन आएगा। फिर इसके बाद आएगा, भैया सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। लगातार सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। फिर इसके बाद सर आएगा, गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, 3 स्थितियां यहाँ पे बनेगी, तीनों सीखेंगे। फिर गॉस की प्रमेय की उपयोग करके एक समान अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर, एक अनंत लंबाई के सीधे एक समान आवेशी तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर प्यारे बच्चों है, गॉस की प्रमेय लिखिए और उसको सिद्ध कीजिए। सर गॉस की प्रमेय प्रूफ कैसे करते हैं, पेपर में लगातार पूछा है। वैद्युत द्विध्रुव कारण निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र। और प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का होने वाला है वो है सर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर हम लोग किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए सर यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सर, बहुत प्यारा है। आपको ये क्वेश्चन सर लगातार पेपर में हर साल देखने को मिलेगा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बोला है सर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो अक्षीय रेखा का मतलब, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसके किसी अक्ष पर एक बिंदु लेंगे जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो 2 बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है और जिनके बीच की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 2l होती है। ठीक है, तो आइए सर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम प्यारे बच्चों एक वैद्युत द्विध्रुव की कल्पना करेंगे। हमने बना लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो 2 बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर बना होगा और जिनके बीच की अल्पतम दूरी क्या होगी? 2l होगी। इसको हमने मान लिया प्लस क्यू है और इसको हमने मान लिया क्या है? माइनस क्यू है। और इनके बीच की जो दूरी है प्यारे बच्चों, इनके बीच की जो अल्पतम दूरी है प्यारे बच्चों, वो कितनी है? 2l है। इनके बीच की अल्पतम दूरी को हमने 2l मान लिया। ये केंद्र O है और यहां से अलग करेंगे तो ये सर L मिलेगा और ये वाली दूरी क्या मिलेगी बच्चा? L मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग माना कि वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर अक्षीय रेखा में, कितनी दूरी पर सर? R दूरी पर अक्षीय रेखा में, अक्षीय रेखा इसकी यही होगी, एक बिंदु हमने P अज्यूम कर लिया और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। गौर फरमाइएगा, तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करने के लिए हमें सबसे पहले प्यारे बच्चों
प्लस क्यू से इस बिंदु P की दूरी पता होनी चाहिए और माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु P की दूरी पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें सर प्लस क्यू से ये बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सरकार r माइनस एल हो जाएगी। बोलो आप कहोगे सरकार क्या हो जाएगी, r माइनस एल, क्योंकि ये टोटल r है, ये l है, इतना चाहिए तो l को हटाना पड़ेगा। अगर हम माइनस क्यू से बात करते हैं तो सर ये कितनी हो जाएगी, r प्लस एल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर, r प्लस एल हो जाएगी। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि सर प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी है, प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी है ना, प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी है सर, r माइनस एल है। और अगर हम माइनस क्यू से अगर हम बात करते हैं तो ये सर r प्लस एल हो जाएगी। अच्छा प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, बाहर की तरफ। माइनस के कारण सर किधर हो जाएगी, माइनस की तरफ। ठीक है, डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन E1 बाहर की तरफ, E2 इधर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना है कि प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर माइनस एल है ना वहां दूरी, ये हो जाएगा इधर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो और डायरेक्शन दिखाओ किधर है सर, बाहर की ओर है ना, बाहर की ओर डायरेक्शन है ना, बाहर की ओर है। ठीक है, अब इसी तरह प्यारे बच्चों, इसी तरह क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण, इसी तरह माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसी तरह सर माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम प्यारे बच्चों E2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसको हम प्यारे बच्चों E2 लिखेंगे। E2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन इधर दिखा देंगे सर, अंदर की तरफ लिखेंगे, अंदर की ओर। ठीक है, अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र है ना, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो सर E बराबर हो जाएगा, अध्यारोपण लगाएंगे तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। बोलो E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रखिए है ना, यहाँ पे आइए सॉल्व करिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, तो कॉमन है दोनों में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन है। यहाँ क्या बचा सर, r माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा सर r प्लस एल का होल स्क्वायर, यही तो बचेगा। बोलो r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करिए और एलसीएम लीजिए जल्दी से। एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आ जाओ। यहाँ पे बचा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ठीक है, एलसीएम लोगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखिए इधर माइनस वाला है तो इधर जाएगा प्लस वाला, तो यहाँ पे आएगा सर आर प्लस एल का होल स्क्वायर और इधर आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है बिल्कुल। अगर अब आगे देखिए तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इसको तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से माइनस का मल्टीप्लाई कराते चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और यहाँ पे सर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखिए ये वाला प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा, तो यहाँ बचा क्या, E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचा 2RL 2RL 4RL, और यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। बात क्लियर है, सिंपल सी बात। अब आप क्या करेंगे, एल स्क्वायर को नगड़ करते हैं, एल स्क्वायर को नगड़ करेंगे तो E बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4RL अपॉन में r की पावर 4, एक r से एक r कट जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे एक r से एक r कट जाएगा तो 3 बचेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो अपना रिजल्ट बच रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को बाहर रखिए, इसको लिखिए Q इंटू 12 अपॉन में R क्यूब। तो प्यारे बच्चों ये जो अपना Q इंटू 12 है, प्यारे बच्चों ये जो अपना Q इंटू 12 है, यही P के बराबर होता है। बोलो यही P के बराबर होगा, तो E बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, 2P अपॉन R क्यूब। तो प्यारे बच्चों ये किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, जो कि पेपर में सर 3 नंबर में लगातार एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए
फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चले सर। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, बहुत बढ़िया। तो सेशन रुकना नहीं चाहिए सरकार, सेशन रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर, आइए, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका रिजल्ट पता चल गया, इसका रिजल्ट पता चल गया सर। ई बराबर क्या निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम। क्या लिख सकते हैं मात्रक, न्यूटन पर कूलाम। जहां पी क्या है, जहां पी है प्यारे बच्चों है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ये याद रखेंगे। और पी की वैल्यू कितनी रखे थे, Q इंटू 12, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। फटाफट सर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पे बात कर रहा है सर। किस पे बात कर रहा है, निरक्षीय रेखा पर। अक्षी हमने सीख लिया, निरक्ष का मतलब होता है सर एक्स अक्ष को छोड़ के वाई अक्ष पे। कहां पे, वाई अक्ष पे कोई बिंदु लेंगे, वहां पे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की गणना करेंगे, ठीक है। चलिए बात करें, आ जाओ भाई आगे, आ जाइए, इसको सीखते हैं। चलो देखो ध्यान से सीखेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक द्विध्रुव बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे -Q और ये क्या बनाया सर, +Q बनाया, ठीक है। और ये सेंटर है O, यहां से ये दूरी कितनी बच्चा L, यहां से ये दूरी कितनी बेटा L हो जाएगी, ठीक है। ये दूरी L हो जाएगी। अब हमने यहां से R दूरी पर एक बिंदु हमने मान लिया P, जहां से हमें वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। और ये कोण कितना बना रहा है बेटा, थीटा बना रहा है, ठीक है। अगर हम प्लस के कारण देखें तो सर वैद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा, E1 हो जाएगा। इधर देखें तो सर इधर E2 हो जाएगा। परिणामी देखें तो सर E हो जाएगा। और यहाँ पे सर थीटा है, यहाँ पे सर थीटा है, ठीक है। यहाँ पे थीटा है। अगर हम देखें ये बिंदु P पर बेटा, बिंदु P पर दो घटकों में वियोजित हो रहा है ना। देखिए बिंदु P पर, है ना, बिंदु P पर दो घटकों में वियोजित हो रहा है। कितने घटकों में, दो घटकों में वियोजित हो रहा है। और सर दो घटकों में कैसे वियोजित हो रहा है, ठीक है। देखिए इधर वाला तो सर E1 साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला सर क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट होने के कारण आपस में निरस्त हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इधर वाला देखिए तो ये है सर E1 cos थीटा और ये है बच्चा E2 cos थीटा। तो ये एक दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ अतः यहाँ पे अगर हम लिखें, अतः बिंदु P पर जो परिणामी क्षेत्र बनेगा, अतः बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र जो बन रहा है हमारा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो बन रहा है वो E बराबर बन रहा है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा बन रहा है ना। और यहां से सर cos थीटा कॉमन है तो हमारा क्या बन रहा है सर, E1 प्लस E2 बन रहा है। तो बात यहां फंसी सर, पहले आप E1 और E2 की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए, E1 और E2 की। तो E1 और E2 निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमें क्या चाहिए, पहले प्लस Q से बिंदु P की दूरी। बताइए L है, ये R है, तो पाइथागोरस अगर लगाओगे तो ये डिस्टेंस कितनी मिल गई, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मिल जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट का। और ये वाली भी डिस्टेंस हमें कितनी मिलेगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मिलेगी। बोल भाई हाँ या ना। तो मतलब प्लस Q से बिंदु P भी उतनी दूर है, माइनस Q से बिंदु P उतनी दूर है। तो अतः हम कह सकते हैं E1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, मतलब अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे। यही तो लिखेंगे, बोलो बिल्कुल। और अगर हम E2 की बात करें तो E2 हम क्या लिखेंगे, वो भी हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, है ना। L स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे। बोल भाई यही तो लिखेंगे ना, बात क्लियर है, सिंपल सी बात। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो E बराबर हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा तो R स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, L स्क्वायर इंटू में cos थीटा, इंटू में ये वाला cos थीटा। बात क्लियर है। अब प्यारे बच्चों L स्क्वायर को हम नगण्य कर रहे हैं,
ठीक है, ये तो पहले अभी और सॉल्व कर लो, और सॉल्व कर लो। फिर यहां से अब चित्र से देखिए, चित्र से कॉस थीटा निकालेंगे, चित्र से कॉस थीटा निकालेंगे तो आधार बटे कड़ मिलेगा। तो आधार एल है, कड़ कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। यहां पे रख दो कॉस थीटा की जगह, तो ई बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, है ना, 2 मिल गया। इनटू में क्यू है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इधर आएगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट का मतलब 1/2 हो जाएगा, और ऊपर सर एल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्यू लिखिए, इसको 12 कर दीजिए, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। अब क्या करिए, आप एल स्क्वायर को नेग्लेजिबल कर दीजिए। अब आप एल स्क्वायर को क्या करिए, एल स्क्वायर को नगण्य कर दीजिए, एल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, नगण्य करेंगे। तो मिला क्या हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l अपॉन में आर स्क्वायर का पावर 3/2, क्या मिलेगा, आर स्क्वायर का पावर 3/2 मिलेगा। तो बच्चा ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, और अपने को पता है P बराबर होता है सर Q इंटू 2l, P बराबर क्या होता है सर, Q इंटू 2l होता है। तो यहाँ पे हम रख देंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। तो ये प्यारे बच्चों हमारा निरक्षीय रेखा पर किसी द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। पेपर में सर लगातार 16, 17, 20, 24, 25 लगातार एग्जाम में आया है। 2016 में पूछा है, 17 में पूछा है, 24 में, 22 में, 25 में, 26 में भी संभावना है कि पेपर में आपसे पूछेगा। तो फटाफट नोट करेंगे इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, फटाफट सेशन को शेयर करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर। चलिए आइए सर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट डेरिवेशन की बात करते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा है जो कि इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, है ना, गॉस की प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, गॉस की प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। बताइए कितने लोगों को गॉस की प्रमेय पता है, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, कितने लोगों को पता है। बहुत बढ़िया सर। चलिए, तो गॉस की प्रमेय क्या है, आपको सिंपल सा पता है। गॉस की प्रमेय नहीं पता, कितने लोगों को नहीं पता भाई, गॉस की प्रमेय कितने लोगों को नहीं पता है, जल्दी से बताओ कितने लोगों को नहीं पता गॉस की प्रमेय, है ना, सबको पता है। तो गॉस की प्रमेय है क्या, कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, है ना, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, है ना, लिखते जाएंगे मेरे साथ, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ द्वारा, है ना, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, है ना, निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, है ना, निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स का मान, कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध, है ना, उस पृष्ठ द्वारा, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, 1/एप्सिलॉन गुना होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चा, कि फाई बराबर 1/एप्सिलॉन गुना होता है कुल आवेश का। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं सर फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। यही है सर गॉस की प्रमेय। इसी को क्या कहते हैं सरकार, गॉस की प्रमेय कहते हैं, पेपर में बहुत बार पूछा है। अब कह रहे हैं सर गॉस की प्रमेय का हमें निगमन करना है, मतलब हमें गॉस की प्रमेय क्या करना है सर, सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, एक हम कोई पृष्ठ मान लेते हैं, ये मेरे पास एक कोई पृष्ठ है, एक मेरे पास कोई बिंदु है O, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अव्यय लेते हैं DA, ठीक है। अब DA क्या करेगा, इसके आंतरिक बिंदु पर कोण बनाएगा, बताओ भाई, आंतरिक बिंदु पर कोण बनाएगा ये, और यहां से इसकी दूरी कितनी है सर, मान लेते हैं दूरी कितनी है R, ठीक है, ये कोण क्या है ओमेगा, ठीक है, इसको घन कोण कहते हैं।
ठीक, अगर हम बात करें सर प्लस क्यू आवेश यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे सर अगर हम यहाँ क्षेत्रफल सदिश लें, डीए बाहर होगा, वैद्युत क्षेत्र भी कहाँ होगा, बाहर होगा। तो अगर हम इनके बीच का कोण देखते हैं तो ये एक ही दिशा में है। किसमें है प्यारे बच्चों, एक ही दिशा में है ना। अगर हम देखें तो ये कहाँ है, एक ही दिशा में है ना। ये कहाँ है, एक ही दिशा में है ना, एक ही दिशा में है। तो अगर हम इनसे निर्गत फ्लक्स की बात करते हैं तो फाई बराबर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। क्या बचेगा, ई डी ए कॉस थीटा। और थीटा जीरो है, थीटा जीरो है तो फाई बराबर ई डी ए हो जाएगा। फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा। फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा। और ई का मान तो आपको पता है, ई का मान तो आपको पता है। या तो ऐसे भी कर सकते हो, और एक तरीका है कि आप इसको रखे रहो, आप इसको रखे रहो, ई डी ए कॉस थीटा, है ना। आ जाओ थोड़ा सा हम इसके टर्म में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें तो ई की वैल्यू सर कितनी है, ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई क्यू बाई आर स्क्वायर। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा हमारा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आपको पता है सर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है क्या सर, डी ओमेगा है, धन कोण है, डी ओमेगा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो फाई बराबर क्या बचा, फाई बराबर क्या बचा, 1/4 पाई क्यू, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। भैया डी ओमेगा है क्या पूरे पृष्ठ का, 4 पाई, है ना। यहाँ अपने को पता है, यहाँ लिखिए कि सर डी ओमेगा है कितना, 4 पाई है सर का, डी ओमेगा कितना है, 4 पाई है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, फाई बराबर 1/4 पाई क्यू में 4 पाई, पाई से पाई कटेगा, 4 से 4 कटेगा, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्साइलेन नॉट। मिल गई वही जिसकी तुम्हें तलाश थी, मिल गई वही जिसकी तुम्हें क्या थी, तलाश थी। तो प्यारे बच्चों ये हम लोग गॉस की प्रमेय को हम लोगों ने सिद्ध कर लिया कि फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना सर, पेपर में छपेगा सर, पेपर में छपेगा सर, नोट कर लेना फटाफट जल्दी से सर, नोट करिए। फिर अगले डेरिवेशन पे हम लोग चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए सर। तांडव सीरीज में सर एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इस बात का वादा मेरा, बहुत रिसर्च करके सर आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए वो बात सुनी है ना कि वो हवाओं में क्या दम था जो तुम्हें उड़ा ले जाएगी, ठीक है, क्योंकि तुमने तो किनारा पकड़ रखा था, ठीक है। तो चलिए भाई आइए आगे चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर, बहुत ही शानदार अगला डेरिवेशन सर, चौथा आज की क्लास का। बोल रहा है सर एक अनंत लंबाई की सीधी आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की व्यंजक की प्राप्त कीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात अनंत लंबाई की तार बनाते हैं, आज बनाते हैं। एक हमने एक तार बना लिया, ठीक है, हमने एक यहाँ पे तार बना लिया, ठीक है, और एक समान रूप से आवेशित है। तो आपको पता है यहाँ पे कौन सा आवेश घनत्व आएगा सर, रेखीय आवेश घनत्व है, बिल्कुल। यहां से r दूरी पर एक बिंदु P मान लिया, जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक निकालना। अब हमने बिंदु P से होता हुआ L लंबाई का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली, है ना। एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना कर ली, जैसा हम लोग करते हैं पूरे डेरिवेशन में, ठीक है। अगर हम यहाँ के क्षेत्रफल को S1 नाम दे, यहाँ S2 नाम दे, यहाँ पे क्या थे S3 नाम दे। तो अगर हम यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश की बात करते हैं तो क्षेत्रफल सदिश यहाँ से डी ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पे सर इधर होगा, है ना। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, किसी पृष्ठ का विलंब सदिश, ये ऐसे है तो यहाँ लंब ऐसे बनेगा, इधर होता तो लंब इधर बनता। तो यहाँ पे सर किधर है सर, इस डायरेक्शन में डी। अगर हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो बाहर की तरफ इधर है, यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो सर बाहर की तरफ इधर है, यहाँ पे बात करें तो बाहर की तरफ इधर है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो ई और डीएस के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है। यहाँ पे कितना है सर कोण, 90 डिग्री है। यहाँ पे सर कोण कितना है, 0 डिग्री है ना। तो यहाँ पे अतः संपूर्ण गॉसियन पे, है ना, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, आइए बात करते हैं गुजरने वाला कुल फ्लक्स। बहुत आसान है सर, बहुत आसान तरीके से कराऊंगा, नंबर पूरे मिलने हैं पेपर में, ठीक है। तो हम लिखेंगे फाई बराबर
क्या है सर बताइए। पहला तो S1 है, ईडीएस कॉस 90, पहला ईडीएस कॉस 90, ठीक है। दूसरा क्या S2, ये हो जाएगा हमारा ईडीएस कॉस 0। तीसरा क्या है सर S3, ये हो जाएगा हमारा ईडीएस कॉस 90, ठीक है। पहले बच्चों आपको पता है लाल कि कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो जहां जहां कॉस 90 है तो यहां तो फ्लक्स क्या हो गया 0 हो गया। अब बचा क्या हमारे पास केवल फाई बराबर ई, और यहाँ पे क्या बचा सर डीएस, यहाँ पे क्या बचा सर डीएस, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा सर डीएस। अगर हम गॉस की प्रमेय यूज करते हैं, गॉस की प्रमेय से आजी भाई, अगर हम गॉस की प्रमेय से यूज करें तो फाई बराबर लाल क्या होता है क्यू अपॉन एफ साइलेन नॉट, फाई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एफ साइलेन नॉट। तो फाई की जगह बच्चा रख देना क्यू अपॉन एफ साइलेन नॉट हो जाएगा फाई, ठीक है, बराबर ई, ठीक है। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर है, सबको पता है। तो भैया यहां से आपको पता है कि यहाँ पे आया था रेखीय आवेश घनत्व, तो लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई एल, और यहां से क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो क्यू की जगह बच्चा क्या फेंकना है आपको, क्यू की जगह बच्चा आपको क्या फेंकना है लैम्डा एल। तो यहां से लैम्डा एल मार दिया, इधर एप्सिलॉन नॉट हो गया, इधर क्या बचा ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा। एल सेल क्या हो जाएगा कट जाएगा, एल सेल क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बच्चा जो अपना आंसर आया ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये भैया न्यूटन पर क्या हो जाएगा कूलाम, ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। बात क्लियर है, यस और नो? चलिए बहुत शानदार सर, बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया हो गया। कोई डाउट, एनी डाउट आप पूछ सकते हैं सर, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट करके, ठीक है। चलिए बहुत शानदार सर, आइए आगे बात करते हैं सर, नेक्स्ट पे आते हैं, आइए नेक्स्ट है सर समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत आसान है सर, इसी तरह करना। एक हमने सर समतल चादर ले लिया है ना, समतल चादर ले लिया, एक समान रूप से आवेशित करेंगे है ना, कर दो भाई कर दो भाई कर दो भाई। अब हम क्या करेंगे, एक बिंदु P है और ये P डैश है, इससे होता हुआ बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया हमने, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया हमने, ठीक है। यहां भी कितने पृष्ठ बने सर S1 S2 और S3 बना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सर, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे वैद्युत, ये चादर सर ऐसे रखी हुई है तो वैद्युत क्षेत्र प्लस के कारण बाहर की तरफ, इसका अभिलंबवत सदिश डीए इधर, ठीक है। अब इधर बात करेंगे सर, इधर ई है, इधर क्या है सर डीए है, ठीक। और इधर क्या है सर ई तो बाहर है लेकिन डीए किधर है सर ऊपर है। तो यहाँ पे थीटा 90 है, यहाँ थीटा 0 है, यहाँ पे थीटा कितना है 0 है। तो अगर हम कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो केवल दो जगह से फ्लक्स निर्गत होगा, वो कितना हो जाएगा सर 2EDA, कितना हो जाएगा 2EDA हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर 2EDA हो जाएगा, बोल भाई 2EDA हो जाएगा। बात क्लियर है, यस और नो? बात क्लियर है, 2EDA हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है। अब गॉस की प्रमेय रख दे, फाई की जगह क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई की जगह क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2E इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है। अब यहाँ पे सर पृष्ठीय क्षेत्र है ना, यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है सिग्मा से लिखते हैं ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे लिखते हैं सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन डी ए, है ना, क्यू अपॉन डी ए। तो यहाँ से क्यू की जगह क्या आएगा सिग्मा डी ए आएगा, क्यू की जगह क्या आएगा सिग्मा डी ए आएगा। तो यहाँ पे क्यू की जगह रख दे सिग्मा डी ए, तो यहाँ पे सिग्मा और ये डी ए हो जाएगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2EDA हो जाएगा, ये DA से DA क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अपना रिजल्ट मिला सर, रिजल्ट क्या मिला E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल्स टू क्या मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर बहुत ही आसान तरीके से मैंने उड़ा दिया बेटा, बहुत ही आसान तरीके से उड़ा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, पेपर में जरूर पूछेगा, 110% पूछेगा, ठीक है। तो फटाफट नोट करेंगे इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए।
जल्दी से, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, गॉस की प्रमेय का उपयोग करके गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सर गोली कोश के कारण, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए गोली कोश क्या होता है। सर गोली कोश होता है जब किसी गोली कोश को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। बात क्लियर है, सिंपल सी बात है। आ जाओ करते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गोली कोश बना लेते, बना लिया, ठीक है, बना लेते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, ठीक। इस गोली कोश को हमने आवेश दिया तो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर आ गया। कहाँ आ गया, संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर आ गया भैया, संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पे आ गया, ठीक है। नोट कर लो, थोड़ा सा एसी चला लूं, गर्मी लग रही है ना। संपूर्ण आवेश के पृष्ठ पे आ गया। अब पहली स्थिति क्या बनती है कि सर गोले के बाहर एक बिंदु पी है, गोले के बाहर एक बिंदु पी है स्मॉल आर दूरी पर, इसको बोलते हैं सर आर ग्रेटर देन आर की स्थिति बोलते हैं ना, बाह्य बिंदु पर आर ग्रेटर देन आर की स्थिति। दूसरा सर सतह पे एक बिंदु लेंगे तो उसको बोलेंगे सर आर इक्वल टू आर का केस है वो, ठीक है। तीसरा अंदर एक बिंदु लेंगे, एक आंतरिक बिंदु लेंगे तो उसको बोलते हैं सर आर लेस देन आर का केस, ठीक है, आर लेस देन आर का केस। बात क्लियर है यहां तक। अब हमें पहले निकालना है तो हमें वही काम करना है सर। इस बिंदु P से होता हुआ एक हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। बिंदु P से होता हुआ एक हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली स्मॉल आर त्रिज्या का। अगर यहां बात करते हैं, एक छोटा लेंगे अव्यय डीए, एक छोटा अव्यय लेते हैं डीए, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, अव्यय सदिश बाहर की तरफ, तो थीटा कितना है सर, 0 है। थीटा कितना है, 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः गॉसियन पृष्ठ से, अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। गौर फरमाइए, तो क्या लिखेंगे सर, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए कॉस 0, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए कॉस 0, ठीक है। तो यहाँ फाई रखेंगे, ई रखेंगे, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ डीए रखेंगे, ठीक है। अब गॉस की प्रमेय से अगर हम बात करते हैं, गॉस की प्रमेय से, ठीक है, गॉस की प्रमेय क्या है बच्चा, कल जल्दी बताओ। फाई बराबर होता है सर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ई, और सर गोली कोश का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया तो हमें ई निकालना था, तो ई बराबर क्या मिला हमें, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा पहला केस हो गया, गोले के बाहर किसी बिंदु पे हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की गणना कर ली गोली कोश के कारण। अगर हम दूसरी केस की बात करते हैं सर, अगर हम दूसरी केस की बात करते हैं सर, आर इक्वस टू आर पे बात करते हैं, ठीक है, आर इक्वस टू आर पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो भैया सेम कंडीशन बनेगी, कैपिटल आर की जगह क्या हो, स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम तीसरी केस की बात करते हैं आर लेस देन आर पे, ठीक है, अगर हम आर लेस देन आर की बात करते हैं तो सर यहाँ पे कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं है। जब यहाँ पे कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं है तो यहाँ पे सर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा सर, वैद्युत क्षेत्र का मान आंतरिक बिंदु पर कितना होता है सर, 0 हो जाएगा। याद रखना कि गोली कोश के आंतरिक बिंदु पर, लिख लेना, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, गोली कोश के आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, गोली क्षेत्र है ना, आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। बात समझ में आई, तो नोट करेंगे जल्दी से सर, बहुत आसान डेरिवेशन है सर। ये चारों में से सर, पांचों में से कोई दो आपको पेपर में देखने को गारंटी के साथ मिलेंगे सर, बहुत आसान है। नोट हो गया, बहुत बढ़िया। आइए, हो गया नोट, तो चलिए आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट पे चलते, आइए फटाफट सर सीखते हैं सर, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे लेकिन बहुत पढ़ा के जाऊंगा। सिद्ध कीजिए
कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, सिद्ध करना है कि सर निरक्षीय रेखा में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव शून्य होता है। बहुत आसान है सर। आइए अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले द्विध्रुव बनाओ, माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर है, ये दूरी सर एल हो जाएगी, ये दूरी सर एल हो जाएगी। बात क्लियर है। अब हम यहां से आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लेते हैं निरक्षीय रेखा, तो प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बिंदु पी है। ठीक है, बिंदु पी है। आपको पता है सर वैद्युत विभव अदिश राशि है, तो यहाँ डायरेक्शन का कोई रोल है नहीं, तो हमें सबसे पहले प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव निकालना है और माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण, आज ये एक एक स्टेप सीखिए, प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव को हम लोगों ने V1 नाम दिया, तो ये हो जाएगा बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है, क्यू अपॉन आर होता है ना। तो ये आर कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण सर, इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव, है ना, इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव, तो सर V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव सर, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, अगर हम बिंदु P पर परिणामी विभव की बात करते हैं तो परिणामी विभव क्या लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 लिखेंगे। बताइए सेम वैल्यू सर प्लस में, सेम वैल्यू सर प्लस में और सेम वैल्यू सर माइनस में। बताओ 1/4 पाई क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो बताइए कट के कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बताइए सेम वैल्यू आपको दिख रही है सरकार यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे सरकार सेम वैल्यू आपको दिख रही है माइनस में, तो बताइए जब परिणामी विभव V1 प्लस V2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट पे चलते सर, बहुत चुन्नू सा डेरिवेशन था। अगला क्या कह रहा है, अक्षीय बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अक्षीय बिंदु पर पूछा है सर, अक्षीय बिंदु पर पूछा है। चलिए अक्षीय बिंदु के की अगर हम बात करते हैं तो आइए करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे वैद्युत क्षेत्र का डेरिवेशन किया था वैसे ही हमें वैद्युत विभव का डेरिवेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू बना लिया। सेंटर से इसको अलग करिए, ये डिस्टेंस सरकार एल हो जाएगी, ये डिस्टेंस सरकार एल हो जाएगी। बात बरोबर है, यस और नो, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं सर यहाँ से आर दूरी पर अक्षीय रेखा पे एक बिंदु P मान लिया जहां पे हमें विभव निकालना, जहां पे हमें विभव निकालना, तो सर प्लस क्यू से ये जो दूरी है मेरे लाल ये हो जाएगी आर माइनस एल। क्या हो जाएगी, आर माइनस, और माइनस क्यू से ये जो दूरी है बिंदु P की ये क्या हो जाएगी मेरे पीले, आर प्लस एल हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी। बात क्लियर है, अगर इतनी बात क्लियर है तो फिर डरना क्या है। आज अभी प्लस क्यू के कारण विभव निकाल, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, तो क्या हो जाएगा, इसको V1 अगर मानता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एन। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार V2 निकालेगा माइनस क्यू के कारण, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू आर प्लस एल हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अगर बिंदु P पर परिणामी विभव की बात करेगा, है ना, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, है ना, अतः बिंदु P पर तो परिणामी विभव निकालना चाहेगा तो क्या करेगा, दोनों को जोड़ेगा, और जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्यू अपॉन आर माइनस एल, ये माइनस हो जाएगा 1/Q अपॉन आर प्लस एल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं। चलो अब देख रहा है बेटा ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है कॉमन,
तो यहाँ बच रहा है ये r माइनस एल, यहाँ बच रहा है ये r प्लस एल, यही बच रहा है। तो यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलसीएम लेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर जाएगा r प्लस एल, इधर आएगा r माइनस एल, और इधर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ठीक है, देख भाई इसको तोड़ेगा, आजा यही तोड़ देता हूं। ठीक है, यही तोड़ देता हूं। जब माइनस के अंदर गुणा कराएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एल प्लस एल 2l, तो क्यू इंटू 2l अपॉन एल स्क्वायर हो गया नेग्लेजिबल, तो क्या बना आर स्क्वायर, और क्यू इंटू 2l क्या होता है पी, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। तो याद रखेंगे अक्षीय रेखा पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव प्यारे बच्चे कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर होता है। इज इट क्लियर और नॉट? बात क्लियर हो गई? यस और नो फटाफट बताएंगे, बात क्लियर है यस और नो? बिल्कुल सर, शानदार तरीके से सर इसको नोट कर लेंगे। चलिए नोट हो गया, नोट हो गया प्यारे बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया सर, नोट हो गया, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास हम यहीं रखेंगे, आपको मैं 7-7 8 डेरिवेशन कराता चला जाऊंगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय टाटा सी यू, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जिंदाबाद।